तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जापान। हाँ दोस्तों, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जापान। तो दोस्तों चलिए जापान का नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये जो है जापान का नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों दुनिया के अंदर पहला और अंतिम देश जिस देश के अंदर जो है न्यूक्लियर बम गिरा था। तो दोस्तों जापान के अंदर कुल आइसलैंड का संख्या क्या है, और जापान एक ऐसा देश जो दुनिया के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े वार लड़ा है, और जापान के अंदर कुछ ऐसा आइसलैंड मौजूद है जो जापान और जापान के आसपास के कुछ देशों के साथ जो है विवादित में घिर गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़ी स्क्रीन पर असल में जापान दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चुनकर सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों जापान जो पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश, जापान के चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, कुछ सागर और कुछ महासागर स्थित है, और जापान जो है दुनिया के अंदर 62 नंबर सबसे बड़ा देश है, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 377.975 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो इंडिया से 6000 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान से 6300 किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश से जो है 4700 किलोमीटर दूर जो है जापान स्थित है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा पूर्व एशिया में स्थित जापान कौन से हिस्से में मौजूद है, जिसके कोई भी जमीनी हिस्सा जो है स्थल से नहीं लगा है। और जापान के पश्चिम में जो है जापान सागर, उत्तर में जो है रशिया और जो है ओखोंग सागर स्थित है, पूर्व में जो है प्रशांत महासागर, दक्षिण में जो है फिलीपींस सागर, पश्चिम में जो है ईस्ट चाइना सी और साउथ कोरिया। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा मैं जो है आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ जापान, और जापान के अंदर स्थित है कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा जापान के अंदर कुछ एक्टिव यहाँ पर जो है ज्वालामुखी मौजूद है, जहाँ से रह के जो है यहाँ पर जो है लावा निकलती है। आप ध्यान से देख लीजिए, जापान का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है जापान की राजधानी टोक्यो, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग रहता है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, और जापान का एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो दुनिया के अंदर टॉप 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो है ये आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। टोक्यो आपको नजर में आ जाएंगे, जो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। भाषा की बात करें तो जापानी, लेकिन ये अनऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के लोग रहता है 3%, बौद्ध धर्म के लोग रहता है 31%, और धर्महीन लोग रहता है 62%, और यहाँ पर क्रिश्चियन रहता है 1%। आप ध्यान से देख लीजिए, टोक्यो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर जापान के सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके हिस्सा मैं आपको फुल एचडी और बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा तो दोस्तों पानी की बात करें तो 1.4%, गिनी की बात करें तो 3.4 जो मीडियम रेंज पे है, और इस जगह की जो कॉलिंग कोड +81। तो दोस्तों इस जगह की जो सम्राट या राजा जो कहते हो उसका नाम जो है नारुहितो, और इसका जो प्राइम मिनिस्टर, हाँ दोस्तों जापान की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है फूमियो किशिदा, लेकिन उसका जो जन्म हुआ है हिरोशिमा में जन्म हुआ है, जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम निक्षेप किया था। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो है पोर्ट सिटी, जहाँ पर बड़े बड़े आपको कंटेनर आपको नजर में आ जाएंगे, जहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, और जापान जो है दुनिया के अंदर बड़े बड़े अर्थशाली देशों के अंदर जो है आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों जापान की जो नया संविधान या वर्तमान संविधान जो है 3 मई 1947 में, मतलब जो है भारत जब स्वाधीन हुआ था। तो दोस्तों जापान स्थापना हुआ है 11 फरवरी 60 में। हाँ दोस्तों 11 फरवरी 660 में जो है जापान स्थापना हुआ है, मतलब बहुत पुराना एक देश है, और यहाँ पर कल्चर जो है बहुत पुराना है। तो दोस्तों जापान के अंदर कुल आइसलैंड की अगर हम संख्या देखें तो दोस्तों 6852 यहाँ पर जो है कुल आइसलैंड की संख्या। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जापान की जो सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों जापान की जो है कुल आइसलैंड की संख्या अगर हम बताएं तो दोस्तों 6852, जो 4 ऐसा आइसलैंड है जिस आइसलैंड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंसान रहता है, और ये जो है 97% यहाँ पर जो है भूमि की इलाका है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है आपको नजर में आ जाएंगे जापान की सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जापान अपना हिस्सा दावा करता है कुछ आइसलैंड को, फिलहाल कुछ आइसलैंड में जो है अलग देश कब्जा करके रखा है, जैसे कि कुरिल आइसलैंड ये जो है राष्ट्रीय कब्जा करके रखा है, लेकिन जापान कहता है वो आइसलैंड उसका है। ओकियोनोटोरिशिमा ये जो है एक आइसलैंड जो फिलीपींस सागर में स्थित है, लेकिन ये जो है चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जो है वो आइसलैंड को अपना हिस्सा मानता है। तो दोस्तों शिनकाकू आइसलैंड जो चाइना यहाँ पर दावा करता है जो वो आइसलैंड उसका है, लेकिन फिलहाल के लिए कब्जा करके रखा है जापान। तो दोस्तों यहाँ पर 5 आइसलैंड मौजूद है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लियानकोट रॉक जो एक आइसलैंड है जो जापान
भाषा में वो आइसलैंड को कहता है टाकेशिमा और कोरियन भाषा में ये आइसलैंड को कहता है टोक्टो, जो दक्षिण कोरिया इस आइसलैंड को कब्जा करके रखा है। आप ध्यान से देख लीजिए, जापान की सबसे बड़ा और यहाँ पर कह सकते हैं दुनिया के अंदर टॉप 15 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ये एयरपोर्ट भी आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। जापान की राजधानी टोक्यो के बिल्कुल साइड में स्थित है ये एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा, जापान इतिहास में बड़े बड़े वार लड़ा है। जापान जो है लड़ा है चीन के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वार लड़ा है। लेकिन अमेरिका के साथ वार लड़ते हुए जो है जापान के ऊपर जो है पहला और अंतिम परमाणु बम गिराया गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिरा है। बहुत लाखों इंसान जो यहाँ पर मारा गया है और यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पर खत्म हुआ था। तब जो है न्यूक्लियर वार ना हो इसलिए जो है यूएन को तैयार किया गया है, जो 26 जून 1945 में जो है यूएन में स्थापना किया गया है। तो दोस्तों कह सकते हो लगभग हर देश जो है यहाँ पर यूएन की एक मेंबर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा, तो दोस्तों हिरोशिमा एंड नागासाकी कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो जापान के अंदर 2 बड़े अंचल है ये मैं आपको दिखाऊंगा, और 2 शहर पूरे के पूरे जो है यहाँ पर खत्म हो गया था। तो दोस्तों जापान जो है बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल संस्था के जो मेंबर है, जैसे कि G4, G7, G8, G20, क्वाड, EAS, APEC और भी बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल संस्था के मेंबर है। तो दोस्तों जापान की अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो है कह सकते हो 8 नंबर पे आ रहा है। शिंजो आबे एलडीपी पार्टी का एक नेता है जो जापान के 64 नंबर पीएम और 62 नंबर पीएम था, लेकिन उसको जो है हत्या किया गया है। लेकिन उस हत्या के पीछे जो है यहाँ पर शक जताया गया है, यहाँ पर जो है चाइना का हाथ था। इसलिए जो है चाइना के साथ जो है जापान का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है, और आसपास के कुछ देशों के साथ जो है जापान का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों शिंजो आबे जब उसका मौत हुआ था तब जो है कह सकते हो पूरे दुनिया के अंदर जो है एक मातम सा छा गया था, और इंडिया जो है बहुत बड़ा गहरा दुख यहाँ पर जताया था। आप ध्यान से देख लीजिए, हिरोशिमा एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, जो हिरोशिमा शहर आपको नजर में आ जाएंगे, जहाँ पर अमेरिका ने इस जगह पर जो है परमाणु बम यहाँ पर गिराया था। आप ध्यान से देख लीजिए, इस शहर जो पूरे के पूरे तहस नहस हो गया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा तब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पर खत्म हुआ था। तो दोस्तों हिरोशिमा आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है वही शहर है जिस शहर में जो है परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा नागासाकी, जो नागासाकी एयरपोर्ट उसके साइड में स्थित है, और नागासाकी शहर में भी जो है यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपको नजर में आ जाएंगे नागासाकी। हाँ दोस्तों, नागासाकी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों जापान, हाँ दोस्तों जापान जो है यहाँ पर दावा करता है जापान के कुछ नागरिक को जो है अपहरण करता है उत्तर कोरिया की आर्मी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कह सकते हो विवाद उत्तर कोरिया के साथ जो है लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर कुछ ऐसा जगह है जिस जगह पर जो है वोल्केनो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर लावा निकलता है। तो दोस्तों वो जो है वोल्केनो एक्टिव रहता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, नागासाकी एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो नागासाकी अंचल के पास स्थित है ये नागासाकी एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों अगर हम पॉपुलर खेला की बात करें तो दोस्तों सुमो और जूडो जो है इस जगह की पॉपुलर खेला है। तो दोस्तों रिश्ता नहीं रखता है अगर हम देखते हैं कुछ ऐसा अंचल और देश, तो दोस्तों हम को नजर में आ जाएंगे सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिलिस्तीनी, ताइवान और नॉर्थ कोरिया के साथ जो है ये देश के साथ कोई भी रिश्ता अभी तक नहीं रखा है। तो दोस्तों रिश्ता स्टार्ट किया है फर्स्ट 7 फरवरी 1855 में जो है रशिया के साथ जो है ये देश रिश्ता स्टार्ट किया है। इंडिया के साथ जो है 28 अप्रैल 1952, पाकिस्तान के साथ अप्रैल 1952 और म्यांमार के साथ 1 दिसंबर 1954। तो दोस्तों श्रीलंका के साथ जो है अप्रैल 1952, अफगानिस्तान के साथ 1931 और नेपाल के साथ 1 सितंबर 1956, मालदीव के साथ 14 नवंबर 1967, चाइना के साथ 29 सितंबर 1972 और भूटान के साथ 28 मार्च 1986, बांग्लादेश के साथ फरवरी 1972। तो दोस्तों चलिए जापान के नेशनल एंथम, जापान की पॉपुलेशन और जापान के अंदर इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जापान की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों जापान की जो ऑफिशियल नाम वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, जापान की जो ऑफिशियल नाम आपको नजर में आ जाएंगे, जापानीज भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों जापान की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है टोक्यो आपको नजर में आ जाएंगे। जापान की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे जापानीज, लेकिन ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों राजा के नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, फूमियो किशिदा आपको नजर में आ जाएंगे। करंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर में आ जाएंगे May 3, 1947 आपको नजर में आ जाएंगे। और पानी की बात करें तो 1.3% यहाँ पर पानी, पीने वाला पानी इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए दुनिया के अंदर 4th नंबर पे आ रहा है और जल्द ही जो है दुनिया के अंदर 3 नंबर पे आएगा इंडिया। तो कारण से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ड्राइविंग साइड देख लीजिए लेफ्ट, और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +81 इस देश की कॉलिंग कोड। पॉपुलेशन देख लीजिए 12 करोड़ 7 लाख इस देश की पॉपुलेशन, और यहाँ पर इंडियन जो रहता है 15,000। हाँ दोस्तों 50,000 यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे इंडियन यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों जापान दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, मैं जो है आपको एक
ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस मैप के थ्रू आपको नजर में आ जाएंगे जापान इस जगह पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और जापान और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जापान के अंदर स्थित कुछ ऐसी अहम और बहुत ही खूबसूरत जगह उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और जापान की राजधानी टोक्यो की जो प्रतीक चिन्ह है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और जापान की राजधानी टोक्यो कौन से हिस्से में फैला है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जापान की जो राजधानी टोक्यो जो लाल हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे वो सारे जो है राजधानी। हाँ दोस्तों, आपको नजर में आ जाएंगे जापान की जो पैसा। इसके अलावा जापान की जो मौजूदा राजा और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर आपको नजर में आ जाएंगे फुमियो किशिदा, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, राजा की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों जापान एयरलाइंस आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ कुछ देशों के साथ या कुछ कुछ अंतर के साथ जो है जापान एयरलाइंस जो है बंद कर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। पॉपुलर और जनप्रिय यहाँ पर कुछ मॉडल अभिनेत्री और पॉपुलर यहाँ पर टेनिस प्लेयर, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जापान के साथ इंडिया की जो रिश्ता बहुत ही गहरा है, कभी कोई भी यहाँ पर सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल या सामरिक यहाँ पर जो रिश्ता है। तो सब ध्यान से देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है जापान गया था, आप ध्यान से देख लीजिए, उसका एक मूर्ति भी आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, 1943 में जो है टोक्यो गया था सुभाष चंद्र बोस, आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की इमेज आपको नजर में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको नजर में आ जाएंगे, जो जापान के एक स्कूल में है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फुमियो किशिदा और हमारी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए जापान की जो है कुछ सरकारी अधिकारी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा जापान की जो है पूर्व, हाँ दोस्तों 64 और 62 नंबर एक प्राइम मिनिस्टर के इमेज में आपको दिखा रही हूँ, जो यहाँ पर नजर में आ जाएंगे शिंजो आबे। इसके अलावा जापान की पूर्व और भी कुछ प्राइम मिनिस्टर का इमेज में आपको दिखा दिया वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जापान के कितने राज्य है, कितने अंचल है, इसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जापान की जो क्लाइमेट चेंज वो दिखाने से पहले आप ध्यान से लीजिए, जो जो जगह यहाँ पर डीप यहाँ पर ब्लैक है उस जगह पर जो जापान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्लाइमेट चेंज कौन कौन सी जगह पर ठंडी है, कौन कौन सी जगह पर गर्मी है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जापान की पॉपुलेशन कौन कौन सी देश में सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ पर वो देश जो है रेट कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इंडिया पर, चाइना पर, यूएस पर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा जापान कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है आपको नजर में आ जाएंगे, वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। जो देश साबित है उस देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं, जैसे कि सारो अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिलिस्तीनी, ताइवान और नॉर्थ कोरिया आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों जापान की आर्मी और इंडियन आर्मी जो है बहुत बार जो है युद्ध अभ्यास करके गया है। और जापान के अंदर जो है कुछ मंदिर है, कुछ बौद्ध मंदिर है, कुछ कल्चर जो है जापान के अंदर मनाया जाता है जो इंडियन कल्चर है। और जापान की कुछ सैटेलाइट जो है इंडिया से लॉन्च किया जाता है। और इंडिया के अंदर स्थित जापान की दूतावास जो है भूटान को एक साथ नेतृत्व करता है। और जापान के अंदर जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन का आपको जो है पालन करना होगा। तो दोस्तों दोनों देश के अंदर जो है दोनों देश के एम्बेसी मौजूद है और दोनों देश की रिश्ता जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और व्यापार भी जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में और भी कुछ देश के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको बता दिया हूँ पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जापान के संपर्कित सब कुछ और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में ऑल पे क्लिक करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।